जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि इस बार साल 2025 में 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की होने वाली है और मान्यता है कि इस अवधि में अगर सच्चे मन भक्ति भाव से माँ की आराधना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि माँ सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जहाँ पर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना की जाती है। वहाँ पर माँ का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर में सुख शांति बनी रहती है, सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। सभी भक्त अपनी श्रद्धा और समर्थ के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा अर्चना व्रत आदि करते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी तथा कब समाप्त होगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी तथा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण आपके मन में दुविधा जरूर होगी कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाए। अष्टमी और नवमी तिथि क्या इस बार एक ही दिन पड़ रही है या फिर अलग अलग दिन में अपने मुहूर्त के अनुसार ही पूजा की जाएगी। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगे 30 मार्च दिन रविवार से चैत्र नवरात्रि व्रत समाप्त होंगे 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी कि रविवार से शुरू होंगे। तो ऐसे में माँ दुर्गा की सवारी हाथी माना जाता है। हाथी का आगमन बहुत ही शुभ संकेत होता है और हाथी पर ही इस बार माँ प्रस्थान भी करेगी। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगे 30 मार्च 2025 रविवार से। चैत्र नवरात्रि समाप्त होंगे 6 अप्रैल 2025 रविवार को। इसीलिए नवरात्रि प्रारंभ भी रविवार से है और समाप्त भी रविवार को ही हो रहे हैं। प्रतिपदा तिथि पड़ेगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दोपहर 12:49 तक। प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस बार अष्टमी तिथि यानी दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल शनिवार को तथा रामनवमी 6 अप्रैल रविवार को ही की जाएगी। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा। 7 अप्रैल सोमवार को दशमी तिथि, 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:24 से दशमी तिथि समाप्त होगी। 7 अप्रैल सोमवार रात 8 बजे तक। वैसे तो दशमी तिथि में ही कलश विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन बहुत से भक्तों के यहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन जिनके घर में कन्या पूजा की होती है वह कन्या पूजन के बाद में ही अन्न ग्रहण कर लेते हैं तथा कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके अन्न ग्रहण कर लेते हैं। नवमी तिथि को भी शाम के समय सूर्य अस्त से पहले कलश विसर्जन भी कर लेते हैं। ऐसे में अगर हो सके तो आपको दशमी तिथि के दिन ही माता की चौकी हटा देनी चाहिए। कलश का विसर्जन भी दशमी तिथि को ही करना चाहिए। इस बार नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाएगी, तो इस बार 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होंगे। तो इस दिन तो घट स्थापना और शैलपुत्री माँ की पूजा की जाएगी। अगले दिन 2 तिथि एक साथ पड़ रही है, तो 2 तिथि में यानी माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघटा की पूजा एक साथ ही की जाएंगी, एक ही दिन में की जाएगी और इसके ठीक अगले दिन से क्रम अनुसार ही माँ
कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, महासिद्धिरात्रि की पूजा की जाएगी। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दूसरे दिन 2 देवियों की पूजा की जाएगी, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघटा जी की। बाकी के दिन उसी प्रकार से पूजा होगी जैसे कि आप हर नवरात्रि में करते हैं। अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:13 से प्रारंभ होगी, जो कि 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर समाप्त होगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी 7:27 से तथा 6 अप्रैल को 7:23 पर समाप्त होगी। इसलिए अष्टमी तिथि मनाई जाएगी 5 अप्रैल को और उदय तिथि के अनुसार 6 अप्रैल को नवमी मनाई जाएगी, अर्थात कि रविवार को नवमी मनाई जाएगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी। माँ सबके घर में खूब सारे सुख शांति प्रदान करे, खूब सारा धन दौलत रह के आए, सबको निरोगी काया दे। जय माता दी।